गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हो तुमचे शिक्षक आठवत आहेत ना, लहानपणीची ती छडी आणि त्या सगळ्या घडी परत घेऊन आलोय तुमच्या आवडत्या शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे सिटी कट्टा. तर सिटी कट्ट्याचा शिक्षक दिन स्पेशल हा फक्त एक दिन नाही तर आठवड्याभर घेऊन येतोय. हा खास शो आपल्या अकोल्यातले, विदर्भातले, महाराष्ट्रातले नाही तर जगभरात प्रख्यात असे अनेक शिक्षक पण तुमचे नक्कीच तुम्हाला भेटायला येतील या शो मध्ये. जाणून घेऊयात त्यांची दुसरी बाजू आणि मुळात त्यांची स्वतःची जर्नी. तर तुमच्या शिक्षकांना भेटायला विसरू नका. खास शिक्षक दिन स्पेशल या आठवड्यामध्ये शिक्षक दिन सप्ताह सिटी कट्टा स्पेशल. मनोरंजनाचा एकच पत्ता, शोचं नाव है सिटी कट्टा. और सिटी कट्टा के स्पेशल शो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ. टीचर्स डे स्पेशल हम लोग कर रहे हैं और जिन्होंने पिछले 14 सालों से, लगभग 15 सालों से हमारे अकोला में नहीं विदर्भ में अनेक ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं. क्लास का नाम है KC2 यानी कि केडिया कॉमर्स क्लासेस. और उसके साथ हम जिनसे आप मिलने वाले हैं, हमारे साथ खुद है. अभी मैं बताना चाहूँगा प्रोफेसर विजय केडिया सर. सर नमस्कार. नमस्ते सर. मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने साल हो गए, लगभग 15 सालों से आप हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके हैं, लेकिन सबको ये दिक्कत है कि अभी परेशानी है कि इतना कैसे पढ़ सकता है कोई. आपकी डिग्रीज सर, राइट, इतनी सारी डिग्रीज आपकी है, तो कैसे बताएंगे? सर एक्चुअल में जो डिग्रीज का है कि लर्निंग, वो बोलते हैं ना कि अर्निंग विद लर्निंग, वैसे टीचिंग के साथ में मैंने साथ ही साथ टीचिंग करते करते डिग्रीज भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आप जब ये प्रोफेशनल लाइन में हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास हर टाइप को नॉलेज होना चाहिए, हर टाइप की वो डिग्री होना चाहिए जो बच्चे हमें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. तो इसलिए जो मास्टर डिग्री या एमफिल जब तक होते नहीं है तब तक आप एक परफेक्ट टीचर हो ही नहीं सकते और ना ही आप प्रोफेसर वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो सबसे पहले तो जब हम देखते हैं प्रोफेसर विजय केडिया सर, तो एकदम MPhil से लेके अपने PhD में फिर MBA, बहुत सारी डिग्रीज है. तो आपने सोचा था इतनी सारी डिग्रीज आप करें? नहीं, एक्चुअल में तो सोचा नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते कि स्टडी करो, पास होना है, आपको अच्छा मेरिट आना है, तो वो हिसाब से फिर हमने सोचा जब एज ए टीचर हम स्टूडेंट को अगर बोलते हैं कि आपने डिग्री लेना चाहिए तो उनको बताने के पहले उनके सामने हम एक आइडियल रहना चाहिए कि हमारे पास भी उतनी डिग्रीज होना चाहिए. तो ये भी एक रीज़न है कि डिग्रीज आपके पास अच्छी होना चाहिए तो स्टूडेंट आपको देख के मोटिवेट होता है और नो डाउट वो भी परफेक्शन के लिए डिग्री अचीव करने की कोशिश करेगा. तो ये देखिए, मतलब अगर पढ़ाई की शुरुआत करें तो खुद से करो. एकदा शिकवणे म्हणजे दोनदा शिकणे असं म्हटलं जातं. लेकिन सर अभी टीचर्स डे है और हम टीचर्स डे स्पेशल कर रहे हैं, तो आप टीचर्स डे को लेके, खास शिक्षक दिन को लेके क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? मैं तो सभी को यही कहूँगा कि टीचर को अगर देखे जाए तो टीचर को होल नेशन बोले जाता है. हमारे APJ अब्दुल कलाम सर भी बोलते हैं कि टीचर मेक्स टुमारोज नेशनल पिलर. कि हम लोग जो भी जितने भी टीचर्स हैं, चाहे साइंस आर्ट कॉमर्स से हो, सभी कोशिश करते हैं कि कल चल के हम ऐसे स्टूडेंट क्रिएट करें जो हिस्ट्री क्रिएट कर सके. तो बस वही कोशिश में हम लोग लगे होते हैं और सबसे यही है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तो कल चल के आप कोई भी चीज़ को अच्छे से फेस कर सकते हो, चाहे वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो, हमारे करियर के लाइफ में हो या एजुकेशन लाइफ में हो. तो मेरे हिसाब से तो भी कि एजुकेशन के साथ ही साथ मेरिट तो हम आते हैं, मार्कशीट के साथ में मेरिट आए हुआ अलग ही बात होती है. क्या बात है. हाँ सर. लेकिन आप सर की अगर बात करें तो 11th-12th में आप है या फिर आप CA के लिए जा रहे हैं, CS के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम में आप देख ही सकते हैं. लेकिन जब आपने शुरुआत की थी सर, तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन थी? आपने सोचा था आप खुद क्लास वगैरह ओपन करने वाला? एक्चुअल में सर मैं अगर पहले की बात करता हूँ तो ये क्लास मैंने एक नियर अबाउट 14 ईयर स्टार्ट पे किया था. और मुझे आज भी वो डेट याद है, गुरु पूर्णिमा थी, 18 अगस्त 2009 में हमने ये क्लास को शुरू किया था. तो सर स्टार्ट करते वक्त तो यही एम था कि स्टूडेंट को वो क्वालिटी दी जाए कि जहाँ पे वो क्वालिटी उसको नहीं मिल रही है. सेकंड, नॉर्मली वो टाइम पे एक अलग लेवल था कॉमर्स का. आज देखो आप हर इंडस्ट्री सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, हर जगह कॉमर्स के स्टूडेंट की डिमांड बढ़ चुकी है. तो वो टाइम पे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कॉमर्स की इतनी डिमांड बढ़ेगी, बट नो डाउट सर आज हम देखते हैं कि कॉमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट उतने मिलना चाहिए और इफ़िशियंट स्टूडेंट मिलना चाहिए सब में मेन. तो बस वही हिसाब से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी सर. और जब स्टार्ट किया था तो एक नियर अबाउट मेरे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो एक 2 स्टूडेंट से स्टार्टिंग हुई थी सर मेरी. बाद में 2 से 4 हुए, 4 के, और फर्स्ट ईयर में सर मुझे 80 स्टूडेंट हमारे पास आए थे फर्स्ट ईयर में. और रिजल्ट की अगर बात की जाए तो मेरा एक स्टूडेंट है अमित अग्रवाल, वो हमने BBA में सर यूनिवर्सिटी टॉपर दिए थे फर्स्ट ईयर में. क्या बात है. जी सर.
तो लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात की जाए तो सर अकाउंट और इनकम टैक्स और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, ये तीनों भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। और अभी भी आज भी मैं लास्ट 14 ईयर से मैं खुद ही वो सब्जेक्ट टीचिंग करता हूँ। तो यही तो खासियत है ना, इसीलिए तो पूरे विदर्भ से मैं कहूँगा बहुत सारे लोग या फिर स्टूडेंट्स, वो पालक भी चाहते हैं कि अपने पाले यहाँ पे आए। नया जो लोगो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने बनाया है, तो लोगों के बारे में लोग मतलब लोगो देख के ही जान जाते हैं, तो लोगों के बारे में बताइए, कहाँ से आइडिया सोचे? सर एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट हम लोगों के लेके आए थे वो थे ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड, दैट इज केडिया कॉमर्स क्लासेस। कि लेकिन ओल्ड इज गोल्ड और न्यू इज डायमंड में ऐसा था कि हम लोग वो देना चाहते थे बच्चों को जो ओल्ड लोगों का एक्सपीरियंस है और एक नए जोश के साथ में न्यू इज डायमंड। तो इसलिए हमने वो KC2 बनाया, केडिया कॉमर्स क्लासेस। कि 2 का मतलब यहाँ पे आप और मैं, हम दोनों मिलके इतिहास रचते, तो वो एक 2 का लॉन्ग फॉर्म था। और आप यकीन मानो सर, लोगों के लिए मैं करीबन 10 साल से ट्राई कर रहा था, बट एक बार यूँ ही हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे और विद इन 5 मिनट में मेरे सामने वो लोगो डिज़ाइन हुआ ऑटोमेटिकली, और मैं बस जस्ट ड्रॉ किया और वो लोगो मैंने, यस, लोगो मैंने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो हिसाब से वो लोगों की यानी जो भी लोगो वो हिसाब से क्रिएट। देखो अभी कॉमर्स के स्टूडेंट अगर फिर आप उसमें तो आर्ट्स में भी चले गए, आपने वहाँ पे खुद ही डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए भी आप उतने एक्टिव रहते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि LMS जो आपका सॉफ्टवेयर है, अपडेट आप उसमें रहते हैं, तो उसके बारे में स्पेशली हमारे विद्यार्थियों के लिए। LMS की बात अगर की जाए तो आजकल क्या हो गया है सर, अभी जैसा लास्ट पैंडेमिक जो था वो हिसाब से अगर देखे जाए तो नोट्स प्रोवाइड करना वहाँ तक वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने LMS ये सिस्टम लाया कि उसको स्क्रीन पे बच्चों को सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि वो नोट्स भी वहाँ पे दिखे, प्रॉपरली वॉइस क्वालिटी अच्छी जाए। और साथ ही साथ हम जो अभी LMS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसके वजह से जो बेस्ट क्वालिटी HD क्वालिटी के वीडियोस लेक्चर हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और टीचिंग में नो डाउट हमारे यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं ये सभी हर चीज़ को कंसेप्चुअल एक्सप्लेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो LMS मेथड एक ऐसी मेथड है जिसके वजह से हर स्टूडेंट को नोट्स भी क्लियरली उसके स्क्रीन पे दिखती है सर। साथ ही साथ वो पूरे हाईलाइट हम वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, जो आप प्रैक्टिकल एक नोट्स अगर आप लेते हो हार्ड कॉपी तो उसमें एक टीचर अपने बोर्ड पे करता है, लेकिन जब हम वो वहाँ पे करते तो हर स्टूडेंट के स्क्रीन पे वो वहाँ पे हर चीज़ हर टाइप से वहाँ पे वो हम उसको डायग्राम बोलो या फिर अंडरलाइन करना है, कोई वर्ड का मीनिंग बताना है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं LMS की वजह से। मतलब ये ऑनलाइन जो सिचुएशन थी जब पैंडेमिक में थे तो बहुत ज़्यादा ही उपयोगी रहा। राइट सर। लेकिन आपकी टैगलाइन भी है, मतलब उसके ऊपर स्टार भी है, गारंटी विद परसेंटेज। हाँ, तो ये गारंटी विद परसेंटेज तो सही कहा आपने, और साथ ही साथ जो आपने उस पर स्टार कहा वो भी है, बिकॉज गारंटी विद परसेंटेज तो होना चाहिए बट उसके लिए हार्डवर्क भी होना चाहिए। इसीलिए स्टार है, वो गारंटी उसी स्टूडेंट के लिए जो हार्डवर्क। अदरवाइज बहुत से पेरेंट्स आते हैं, सर बच्चा आपके हवाले कर दिया बस इसको पास कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में हार्डवर्क करता हो फ्यूचर लाइफ में इंजॉय करता, तो वो सेटल होगा उसके लाइफ में, उसकी गारंटी हम देते, बट उसको हार्डवर्क ज़रूरी है। देखो मतलब स्टार होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो स्टार का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही स्टार बन जाओ, आप उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन सर शुरुआत अगर की जाए तो आजकल मैं देख रहा हूँ या फिर अब आप देख रहे हैं, जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, तो पेरेंट्स बहुत बार ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस क्लास में डालूँ, और ऑप्शंस भी आ गए बहुत सारे। तो आप अपने KC2 के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें बताएंगे, आपकी USP क्या है, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट? एक्चुअल में सर क्लासेस तो सभी अच्छे हैं और नो डाउट हम देखते हैं कि अकोला एक क्लासेस के लिए आफ्टर पूना के बाद अगर देखे जाए तो अकोला फेमस है। बट मैं ये सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक नॉर्मली हम कोई चीज़ भी परचेस करते हैं तो 2-3 जगह विजिट करते हैं, तो इतना बड़े एजुकेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को, साथ ही साथ आप एक फ़ीस भी पेड करते हो। फीस मैटर नहीं रखती है सर, मैटर रखता है यहाँ पे ट्रस्ट। और जब आप क्लासेस चॉइस करते हो तो आपने पहला तो वहाँ के ओल्ड स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या आया वो चेक करना चाहिए। सेकंड, बाकी यहाँ के जो पॉइंट्स है, जो क्वालिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटीज़ को अदर क्लासेस के क्वालिटीज़ से कंपेयर करना चाहिए। जब ये क्वालिटीज़ अगर आप कंपेयर करोगे, जैसा अगर मेरे क्लास की मैं बात करता हूँ तो सर हम 1000+ HD रिकॉर्डेड वीडियो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट में है। हमारे यहाँ पे डेली में रजिस्टर हम लोग चेक करते हैं, कॉल अटेंडेंस फैसिलिटीज़ होती है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन लेक्चर भी होते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हम लोग अभी पीढ़ी में ये साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में हम 50% स्कॉलरशिप तक अवेलेबल करवा रहे हैं जो स्टूडेंट को, जो हार्डवर्कर है बट इकोनॉमिकली कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट को भी हम लोग एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और हर साल सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे स्पेशल कि हम लोग 11 स्टूडेंट को हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट में टीचिंग करते हैं। क्या बात है। राइट सर। तो ये ग्रामीण विभाग से है, कैसे आप इसको नहीं कोई सर, वो ग्रामीण विभाग से भी कुछ होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो कैसे है। फिर वो चाहे अपने प्रॉपर अकोला से हो, वाशिम से हो, या फिर बुल्डाना से हो, या कोई ग्रामीण विलेज से हो।
लेकिन सर अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं आपके, आपको देख रहे हैं, सब आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कोई किस्सा होगा, कोई एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाला था और फिर जाके रिजल्ट लेके आया, ऐसी कोई कहानी किस्सा अगर सुनाना चाहें? सर ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे, एक अनिल रावणकर के बारे में बताऊंगा, जो कि शेगांव से थोड़ा सा एक 5-10 किलोमीटर दूर था। मुझे आज भी याद है, वो स्टूडेंट अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे वहाँ से बस में बैठता था, बाद में शेगांव से अकोला के लिए सुबह 6 बजे की रेलवे से आता था, फिर यहाँ पे बगीचे में स्टडी करके फिर वो कॉलेज जाता था। कॉलेज करने के बाद में 12 बजे मेरे क्लास पे आता था और 12 से 3 क्लास करता था, और क्लास के अंदर कभी वो कचौरी खा लेना, कभी कुछ समोसे वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनिल ये तू क्या कर रहा है, तो बोलता था सर मैं सुबह से आता हूँ, थक जाता हूँ, तो हम उतना उसको लिबर्टी देते थे। और आज सर वो बता दूँ मैं कि आज पूना में एक बहुत बड़े कंपनी पे है वो, तो ये एक बहुत अच्छे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो उन्होंने हार्डवर्क भी किया, कुछ मस्ती मजाक भी किया क्लास में, लेकिन वो टाइम पे मजाक के साथ में सर उन्होंने स्टडी भी की, और आज नो डाउट मेरे एक नियर अबाउट 500+ स्टूडेंट्स पूना में अच्छे पोस्ट पे, मैनेजर, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में वगैरह है। क्या बात है। जब कभी वो पुराने मतलब आपको फ़ोन आता होगा या कभी जैसे टीचर्स डे हो गया और भी दिनों में आपको पहचाना जाता है, तो फिर आपको कैसा लगता है? तो वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है? यस सर, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, बिकॉज बहुत बार तो मैं ही कहीं कोई बड़े ऑफिस में चल जाता हूँ तो मेरा तो काम विद इन सेकंड हो जाता है, बिकॉज एक्चुअल में जब मैं मिलता हूँ तो अभी जब वो हमारे यहाँ थे तब एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब चीज़ें अलग थी, बट एक्चुअल में जब वो अभी चल जाता है तो ऑफिशियल एक अलग उसका लुक होता है, तो हम लोग तो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट जब हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर आप केडिया सर हो ना, मिलता हाँ बेटा पहचाना क्या सर, सर मुझे मतलब हाँ, तो अरे सर ये आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा सर, मैं ये करके देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज वो पोस्ट पे जहाँ पे हम उनको सर बोल के कॉल करते हैं। क्या बात। तो दैट इज़ वेरी, एक बहुत प्राउड फील होता है सर। इससे बड़ी जो होती है ना अचीवमेंट एक गुरु के लिए, मैं मतलब यही हमारे आज के शो का ये मोटो था कि आपकी जो जर्नी है अपने विद्यार्थियों के लिए एक बार वो पहुंचे, तो थोड़ा पर्सनल में जाते हैं। बचपन कैसा था सर? बचपन कहाँ हुआ, प्राथमिक शिक्षण वगैरह? सर एक्चुअल में अगर मैं मेरे एजुकेशन की बात करूँ तो मैं बिकमचंद खंडेलाल विद्यालय है, वहाँ से मैंने पूरा मेरा 10 तक का एजुकेशन वहाँ से हुआ। फिर आफ्टर 10 के बाद अगर देखे जाए तो 11 से मैंने पूरा LRT कॉलेज तक 11 से लेके फाइनल, बाद में DFM वहाँ से किया मैंने, MCOM भी वहीं से किया, MPhil भी मैंने वहीं से किया, और साथ ही साथ MBA भी सर हमने किया नासिक से। और एक बताना चाहूँगा सर मैं यहाँ पे कि जब मैंने जर्नी ये स्टार्ट किया था एजुकेशन की, तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे आज आऊँगा। लेकिन BKV का स्टूडेंट म्हणजे आप जूनियर शहर से, ओल्ड सिटी से हो, ओल्ड सिटी अपने अकोला का बैंड्रा है ना, उसको अकोला का बैंड्रा कहते हैं, तो बिकमचंद खंडेलवाल के विद्यार्थी आप देख लो भाई डिग्रीज, मेरे भी दोस्त है बहुत सारे देख रहे हैं। जी सर। तो ये सोचा था कि इतनी सारी डिग्रीज? नहीं सर, बस लेते गया, बढ़ते गया आगे, और एक डिग्री नहीं सर, उसमें तो कभी टाइम ही नहीं मिला एक्चुअल में, बिकॉज साथ में मैं जब स्टूडेंट था तब मैं बिजनेस भी हैंडल करता था, एंड 14 ईयर्स में जो है बिजनेस का भी एक एक्सपीरियंस था। राइट सर। तो बिजनेस के उसको भी 14 जस्ट वो भी 14 ईयर्स था सर, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड बिजनेस में इन्वॉल्व था। राम जी का वनवास भी नहीं, ये हमारा अच्छा जी सर, ये हमारा अच्छा। राइट। तो सर फिर बचपन, कॉलेज, तो इस बीच की जर्नी कैसी थी? घर में क्या एटमॉस्फेयर था? सर एक्चुअल में मेरे घर में पहले से बिजनेस था, तो पहले से फैमिली बिजनेस होने की वजह से बिजनेस देखते गया, बिजनेस सीखते गया, और कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वो कहते हैं ना सर, एजुकेशन करके अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है। तो स्टार्टिंग से बिजनेस था, बिजनेस के बाद में मार्केटिंग का एक बिजनेस था सर मेरा, अकोला लेवल पे मैं मार्केटिंग करता था। देन आफ्टर मेरी खुद की शॉप्स थी, बाद में कट में भी कुछ एजेंसी वगैरह हम लोग हैंडल करते थे। साथ ही साथ शॉप के बाद में धीरे धीरे कोचिंग क्लास की तरफ आया सर मैं। और मैं एक क्लास के बारे में अगर सब में कहूँगा ना, तो कहते हैं ना हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है। तो एक्चुअल में मेरे मार्केटिंग जब मैं करता था तब एक्चुअल में एक मेरे कस्टमर थे जिनका मैं नाम बहुत आदरपूर्वक लेना चाहूँगा, खानजोड़े आंटी करके, जो पत्रकार कॉलोनी में थे। तो उनके एक्चुअल में मैं मेरे शॉप की सभी चीज़ें सप्लाई करता था, और वो टाइम पे ही सर उन्होंने मुझे बोला कि आप यही काम करोगे या कुछ बनना है लाइफ में? मतलब हम आंटी ग्रेजुएशन तो हो गया लेकिन क्लास डालने का सोच रहा हूँ। तो फ्रैंकली बता दो, उन्होंने मुझे अपना रहता घर खाली करके दिया और मुझे कॉल किया कि सर बेटा विजय, बोले एक बार आके देख कैसा क्या है। मैं आके देखा तो वो छोटा सा क्लासरूम था मेरा, वो टाइम पे एक टीन शेड था। उन्होंने मेरे रहता घर उनका खाली करके दिया, तो वो मेरे लिए सर आज बोल सकता हूँ गॉड है, आज मेरे लिए वो सब कुछ है। अगर वो ना होते तो आज मैं केडिया सर ना होता। क्या बात है, मतलब सक्सेसफुल होकर आपने सबका दिल जीत लिया, और इसीलिए सबके मुंह पे आप ही का नाम है, डॉक्टर विजय केडिया। जी सर। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, और
थैंक यू कहना है तो आप उनको ही कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो खानजोड़े आंटी को थैंक यू कहूँगा, बिकॉज वो दिन अगर वो मुझे नहीं देते तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, बोले बेटा ये हॉल कैसे रहेगा, बोले क्लासेस के लिए। मैंने बोला ये तो मेरे लिए जन्नत थी, स्वर्ग था वो। तो बस वहीं से मैंने जर्नी शुरू किया और बाद में आज मैं यहाँ पे आया सर। अगर ये टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं आपकी? बिल्कुल सर, टर्निंग पॉइंट था मेरा, बिकॉज बिजनेस की सिचुएशन वो टाइम पे जो थी सर, वो टाइम पे थोड़ी बिजनेस की सिचुएशन अलग टाइप की थी, थोड़ी कमज़ोर हम बोल सकते हैं। और ऐसे टाइम पे सर मुझे वो कहते हैं ना, तिनके को किसी को बचाना है तो एक तिनके का सहारा होता है। तो बस वही सिस्टम से सर उन्होंने मुझे बस जस्ट एक पुश किया और आज मैं यहाँ पे आ गया। क्या बात है। वो कहते हैं कि जब आपको सपोर्ट ही कोई लेडीज़ करे, मतलब कैसे कि लक्ष्मी का एक आशीर्वाद आपको मिला, सरस्वती जी का, लेकिन जब जर्नी आगे बढ़ी, 14 साल पहले, थोड़ा क्लास शुरू करने से पहले हम जाते हैं, तो एक सवाल आता है, टीचर्स डे है तो मैं पूछना चाहूँगा, शिक्षक ही क्यों बने आप? सर एक्चुअल में टीचर बनने का एक ही कारण था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि टीचर में टुमारोज नेशनल पिलर, और इसलिए मैंने वो जब वो रीड किया था सर, तो वो एक दिल में बैठ गया था कि यार हम एक ऐसा जॉब करें, एक ऐसा जहाँ पे हम सर्विस तो प्रोवाइड करें, लेकिन एक बोलते हैं ना गॉड के बाद में अगर सेकंड रिस्पेक्ट आपको मिले, बिकॉज फादर डॉक्टर थे। उसके बाद में फिर कुछ ऐसा बनना था कि लोग मुझे सर बोल के बोले कि नहीं भाई सर है, केडिया सर है। सेकंड, मैं वो बच्चों को पढ़ाना चाहता था सर एक्चुअल में, जो बच्चे इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे, जो बच्चों को वो लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता था जो लैंग्वेज में उनको पढ़ाना चाहिए था। तो ये कुछ रीजंस थे सर जिसके वजह से मैं ये फील्ड में आया, और मुझे कॉमर्स में एक ऐसा चेंजेस लाना था कि वो टाइम पे वो चेंजेस नहीं थे सर। आज के अगर हम 14-15 साल पहले जाते हैं तो बस एक क्लासेस होते थे, टीचिंग होती थी, बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं होता था, बिकॉज कुछ ही रेपुटेटेड क्लास थे वो टाइम पे। तो सर वो चीज़ों को जब मैं खुद प्रैक्टिकल लाइफ से गया, 11-12 जब मैंने किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल किया, तो वो चीज़ एहसास हुई मुझे। और ये रीज़न था सर, 11 में ही माइंड में आ गया था कि अपने को आगे क्लास नहीं तो बिजनेस, दो में से एक। और मैं इसीलिए हर स्टूडेंट को, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइफ में एक एम मत रखिए, आप 2 एम रखिए, दोनों एम के साथ चले। जब आपको लगता है कि ये एम अपना बेस्ट है और जिधर हमें टर्निंग पॉइंट मिल रहा है उसका हाथ पकड़ के निकल जाइए। मतलब प्लान ए, प्लान बी भी होना चाहिए, है ना? बैकअप में प्लान बी होना चाहिए। तो ये जो सर का अपनी एक नई नसीहत हमें मिली है, प्लान बी भी होना चाहिए। शादी को लेके भी प्लान ए भी होना चाहिए? नहीं सर, शादी को लेके तो प्लान ए भी नहीं होना तो चाहिए। आपने कहा सर, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जी सर। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होना चाहिए, हाथ होना चाहिए सर। तब जोड़ी कैसे बनी सर? वो भी कैलकुलेशन था पूरा प्रॉपर? नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन तो नहीं था, बट इतना था कि एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल पर्सन के साथ में शादी होना चाहिए, ऐसा था। तो बाकी तो ऐसा शादी को लेके ऐसा कुछ था नहीं। फेवरेट हीरोइन कौन है सर, एक्ट्रेस? अभी फिलहाल तो अगर बात की तो कैटरीना है सर। अच्छा जी, मुझे लगा आप बताएंगे नहीं। नहीं, तो ऐसा थोड़ी एक ये बेसिकली जर्नी हमारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी साथ होती है तो और तरक्की होती है, इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो क्लासेस शुरू होने के बाद आप मिले? सर एक्चुअल में क्लासेस शुरू होके मेरे एक 5 इयर्स हो गए थे, उसके बाद में फिर रिश्ते आया, फिर वो हिसाब से बस देखे गया, फर्स्ट इसमें देखे, फर्स्ट इसमें डन। ब्लश कर रहे हैं आप सर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो है क्लियर है। हाँ, तो फिर अभी कितना सपोर्ट है फैमिली? सर पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से 7 बजे से क्लास पे होता हूँ, इवनिंग 5 o'clock तक, तब तक पूरा फैमिली मैनेज करना वगैरह। मिसेज भी सर स्कूल चलाती है, किड्स स्कूल करके। क्या बात। राइट सर। तो मतलब आप बस शिक्षण देने का ही काम करते हैं? बस वही करना है सर अभी। और घर में जाके आप लेते हैं? कहने की बात यही है कि जब साथ में पूरी फैमिली खड़ी रहती है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर अब अगर मैं कुछ सवालों पे आऊँ, अकोला, और अकोला बेसिकली विदर्भ में हमारा यह प्रख्यात चैनल है और उसमें सारे प्रेक्षक हमें देख रहे हैं, आपका जो आपके स्टूडेंट्स भी है वो भी पूरे विदर्भा से है, तो उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी की सभी देख रहे हैं, कनेक्शन आपका स्पेशली अकोला से है, तो अकोला ही क्यों, अकोला में क्यों आपने इस्टेब्लिश किया अपना क्लास? सर एक्चुअल में अकोला से ही शुरुआत इसलिए करने का पहला रीज़न तो ये मेरा होम टाउन है, यहीं से मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे फादर और दादाजी भी यहीं से थे, और नो डाउट मुझे अकोला छोड़ना नहीं था, बिकॉज सर हर एक जन एजुकेशन करके कहीं ना कहीं पूना चल जाता है, बॉम्बे चल जाता है, बड़े लेवल पे जाता है, लेकिन सर अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे अकोला को डेवलप कौन करेगा? और इसलिए ये भी एक कंसेप्ट थी कि अकोला के बाहर तो नो डाउट पैसा भी ज़्यादा कमा लूँगा, नाम भी कमा लूँगा, लेकिन सर यहाँ के लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया बचपन से, तो वो सपोर्ट जो मुझे मिला, तो इसलिए मैं अकोला के ही लोगों के लिए कुछ करना चाहता था सर। लेकिन अकोला में फिर जैसे आप पले बड़े हो इतने सालों से, तो दोस्त भी होंगे फिर? जी सर, बहुत सारे दोस्त हैं। तो अड्डे भी होंगे फिर? नहीं, वो कभी टाइम ही नहीं मिला सर, मैं कहा ना बिजनेस में 8th स्टैंडर्ड से बिजनेस में लग गया था। हो ही नहीं सकता, जो मतलब छुपे रुस्तम है। ये पहली बार हम एक्सक्लूसिवली सर से पूछ रहे हैं, अगर क्लासेस छोड़ के, घर छोड़ के आपको मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? तो सर अभी तो फिलहाल तो
और सर एक रूल था क्लासेस पे दोस्ताना अलाउड ही नहीं था, फ्रैंकली बोलता हूँ। लास्ट 15 ईयर्स में सर शायद ही मेरा एक आधा फ्रेंड मुझे क्लास पे आगे मिला होगा। और बाकी तो अभी वो लोग भी सेटल है अपने अपने, कहीं पूना कहीं बॉम्बे, तो ऐसे अभी अकोला के दोस्तों को मिलना हो, किसी को मिलना हो आपसे तो सर सभी को पता है इवनिंग 6 o'clock के बाद में भी मुझे कॉल करके मिल सकता है। हाँ, तो कोई अड्डा अकोला में नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी फिर डिनर के लिए चल जाते हैं तो बस उतना ही, बाकी ऐसा मतलब बताना नहीं चाहते, वैसे दोस्तों वाला होता है, कुछ होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं जी सर। तो ये अकोला को लेके, लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि अपने लोगों से एक कनेक्शन होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और बेसिकली यही पूछना चाहता हूँ कि अकोला के लोगों को कैसे थैंक यू कहेंगे आप? सर अकोला के लिए तो मैं थैंक यू इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनके सपोर्ट से हूँ। आज उन्होंने उनका जो आशीर्वाद प्यार मुझे मिला, बस ऐसा ही मिलता रहे और आगे भी मैं तरक्की करूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँ, बस यही सर कहना चाहूँगा उनसे। नहीं, वो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी जो नए विद्यार्थी है, अभी सर पैंडेमिक आके गया, फिर CA जो भी आप 11-12 से सारी कॉमर्स को आप पढ़ाते हैं, तो अभी पैंडेमिक आके गया, सिचुएशन चेंज हो गई, क्लासेस अपने को ऑनलाइन करना पड़ा, तो ये सब सिचुएशन के लेके अभी एजुकेशनल नया प्लान क्या होना चाहिए, कुछ इसमें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इतने सालों का आपका अनुभव है। सर प्लान के हिसाब से तो मैं अभी यही बताना चाहूँगा कि अभी लगभग जो पैंडेमिक है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की मानसिकता ये हो गई कि हम प्रमोटेड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं कहता हूँ कि हमें नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज हर स्टूडेंट ने लेना चाहिए। और अभी की जो सिचुएशन है इसमें मैं यही कहूँगा कि आप प्रमोटेड हो रहे नहीं हो रहे वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको जो सिलेबस डिज़ाइन करे हुआ है वो आपके फ्यूचर में आप किस तरह से सेट होगे वो हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करे हुआ होता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हमें नॉलेज लेना है, एजुकेशन हमारे पास रहना चाहिए, हम लोगों ने नॉलेज को पूरा लेके आगे हम सक्सेस मिल सकता है सर 100%। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अच्छा हार्डवर्क करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, साथ ही साथ अपने प्लान्स बनाओ, प्लान्स को लेके चलो, अपना जो एम है उसको सेट करो और वो जो एम होगा उसको ध्यान में रखते हुए हमें हार्डवर्क करना है सर। तो अब लास्ट में बस यही टीचर्स डे है और सब आपको जानते हैं, आप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषा बोल लेते हैं, लेकिन मराठी हम अकोला में आहे, तो वराडीमध्ये काहीतरी होऊन जायला पाहिजे जाता जाता तुमच्यातर्फे शुभेच्छा. तर तुमच्या एकदम स्टाईलमध्ये थोडं स्टाईल में सर मले तुलेवाली नाही ते तर नाही जमेल सर मला. तरी बस सगळ्यांना हे सांगेल विद्यार्थी मित्रांनो की खूप हार्डवर्क करा, सक्सेस तेव्हाच मिळेल जेव्हा तुम्ही हार्डवर्क कराल. कारण एक कोणी सांगितलेलं आहे मला, जो विद्यार्थी दशेमध्ये हार्डवर्क करतो तो फ्युचर लाईफमध्ये एन्जॉय करतो, आणि जो विद्यार्थी दशेमध्ये एन्जॉय करतो तो फ्युचर लाईफमध्ये हार्डवर्कच करेल. ही जी स्माईल आहे ना, हे जे हळवेपणा आहे हा दिसतोय तुम्हाला चेहऱ्यावरती, याच्यामुळेच विद्यार्थी आणि पालक प्रत्येकजण म्हणतो की तुम्हाला फक्त इथेच यायचं आहे आणि तो क्लास तुम्हाला माहिती है, साहजिक है. लास्ट में इनको अगर मिलना है और आपसे बात करनी है, पहुंचना है, तो एक बार अपना नंबर एड्रेस आप सेंड कर. मैं प्रोफेसर विचार केडिया कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर हूँ. आप अगर मुझे मिलना चाहते हो तो मैं मॉर्निंग 8 AM से लेके तो इवनिंग 5 o'clock तक मैं केडिया कॉमर्स क्लासेस ऐसे कॉलेज के सामने सिविल लाइन रोड वहाँ पे मैं अवेलेबल होता हूँ. या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा जो भी कॉल नंबर है 9881331553. और एनी टाइम आप मुझे स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है, चाहे वो मेरे फील्ड का हो या अदर फील्ड का हो, आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो. और दोनों प्लान तैयार रहेंगे जी सर. ए और बी. स्टडी से रिलेटेड बोला है, हाँ, बाकी कुछ नहीं है ना, लेकिन फिर भी सर उतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं. सर RRC नेटवर्क का इनिशिएटिव है, टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम पूरा वीक टीचर्स डे सप्ताह हम जिसे कह रहे हैं, तो इस इनिशिएटिव के लेके आप क्या शुभेच्छाएं देंगे? सर RRC को तो मैं हमेशा, RRC का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर, क्योंकि 13 साल से RRC भी साथ में, हम दोनों भी एक के साथ में कनेक्टेड है. और आज गांव तक, हर जगह तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे क्लास के, वो RRC के माध्यम से ही जाती है. तो मैं उनको भी थैंक यू कहूँगा. और साथ ही साथ मैं तो सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ें हैं, आपके डाउट्स, क्वेरीज या कोई भी चीज़ें, वो सभी आप सॉल्व करवाइए. RRC चैनल्स हैं, उनके जो भी अलग अलग हम जैसे ऐसे जो भी वो प्रोग्राम चलाते हैं उसको याद से देखिए और आप बस आपके लाइफ में सेटल हो जाइए. बस इतना ही कहना चाहूँगा सर. हर किसी का भला ही चाहते हैं आप, हाँ, लास्ट तक. बहुत बढ़िया. टीचर्स डे का यही हमारा इनिशिएटिव था कि आपका भला हो, और जिन्होंने आपका भला किया है ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाए. तो इनको परिचय की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सब डिटेल्स आपको दिया है. तो आपको भी अगर हमारा शो बहुत अच्छा लगा है तो 90-280-100-88 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. और सर आपने मार्गदर्शन किया, स्पेशल टीचर्स डे पे हमने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. तो देखते रहिए मनोरंजनचा एकच पत्ता. शोचं नाव आहे सिटी कट्टा.